20 ओवर में 127 रन बनाए हैं टीम इंडिया के सामने। लक्ष्य 128 रन का है। 127 का स्कोर जो पाकिस्तान की टीम ने बनाया है, मतलब लक्ष्य अब भारतीय टीम को 128 का हासिल करना है इस मैच को जीतने के लिए। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच ये बड़ा मुकाबला, सभी की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं और भारत को अब लक्ष्य मिल गया है 128 रन का लक्ष्य। पाकिस्तान ने 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए। शुरुआत पाकिस्तान ने टॉस जीतने से की थी। टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान की तरफ से पहले गेंदबाजी चुना गया। हालांकि आपको बताएं, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की तरफ से कहा गया कि अगर वो टॉस जीतते वो तब भी गेंदबाजी को ही पहले चुनते हैं। ऐसे में एडवांटेज टीम इंडिया पाकिस्तान के टॉस जीतने के बावजूद हमें मिला है। मोहम्मद कैफ से बोला आपने, देखिए रन ज़्यादा है नहीं, अच्छी गेंदबाजी रही है और गेंदबाजी ही हमारी ताकत बन चुकी है। हालांकि बैटिंग नंबर 8 तक है, पर जब हम गेंदबाजी भी करते हैं वहाँ हार्दिक पांड्या का हम बहुत कम नाम लेते हैं, पर हार्दिक पांड्या भी जब भी गेंदबाजी करने आते हैं विकेट लेते हैं। आज पहले ओवर में उन्होंने विकेट लिया, उसके बाद कुलदीप, अक्षर पटेल, बुमराह के नाम विकेट हैं, बाद में यॉर्कर पर उन्होंने विकेट मारी। तो बैटिंग तो है ही, पर 127 पे रोकना ये बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है भारतीय टीम के लिए। उनके पास वो बल्लेबाज है जो फॉर्म में भी हैं। आराम से जब हमने कवरेज शुरू की तो मैं दर्शकों से ये कह रही थी कि 125 का आंकड़ा छूना भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, लेकिन यहां पर वो 127 पर पहुंच गए और हमें 128 का लक्ष्य दिया। मतलब काबू में है ये लक्ष्य। जी बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है अब स्पिनर्स पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। उनके पास शाहिन अफरीदी हैं जो नया बॉल लेके आएंगे, सामने होंगे शुभमन गिल। वो एक बड़ा मुकाबला होगा, कॉन्टेस्ट होगा, पर मुझे लगता है कि ये इतना बहुत तेज़ पिच नहीं, यहाँ पे स्पिनर्स ही कामयाब हो रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के पास स्पिनर्स हैं, पर मुझे लगता है कि भारतीय बल्लेबाजी की जो स्किल सेट है वो बहुत आला है। चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, चाहे संजू सैमसंग हो, अभिषेक शर्मा ओपन करने आएंगे, वो अच्छे फॉर्म में है। तो बहुत गहराई है बल्लेबाजी में, तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है भारतीय टीम के लिए। पाकिस्तान का टिकना बहुत मुश्किल रहेगा। स्टूडियो में लगातार हमारे साथ मोहम्मद कैफ मौजूद हैं और साथ ही मेरे सहयोगी विवेक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा विवेक से ये समझते हैं कि वो अनुभव की कमी जो पाकिस्तान की टीम में कही जा रही थी कि साहब बिल्कुल एक नई सी टीम है, नौसिखिया सी टीम है, उसी की कलाई खुल गई। जी हाँ, बिल्कुल माना। और मैंने ये प्री शो में भी कहा था कि इट विल बी इंडियाज मैच टू लूज़, क्योंकि इंडिया को इस मैच में ही नहीं बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट में हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग को अगर आप देखें तो नंबर 9 पर शाहीन अफरीदी आए, जिनका एवरेज और स्ट्राइक रेट जो है 223 है। पहले 8 में सिर्फ एक बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 113, 100 से ऊपर है, बाकी सबका सबसे कम है। और कप्तान का तो 25 का स्ट्राइक रेट है। तो ये बताता है अपने आप में, अगर आप टॉस जीतते हो और आप पहले बैटिंग करते हो, जैसे रमीज भाई ने प्री मैच में कहा कि बैटिंग हमारी जो है वीकनेस है, वी नीड टू पुट रन्स ऑन द बोर्ड ताकि हमारे बॉलर प्रेशर में डाले। तो अगर ऐसा रूल है तो जिस तरीके की खराब बैटिंग करी है, शॉट ऐसा नहीं है कि अनप्लेएबल बॉल्स आए हैं, खराब शॉट सिलेक्शन है, पैनिक सिचुएशन है कि रन हमको बनाने हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा उनके बल्लेबाजों में है और इनएक्सपीरियंस साफ साफ झलकता है, जिसकी वजह से 128 120 बॉलों में मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 11 ओवर के अंदर टीम इंडिया को जीतना चाहिए। 130 रन पिछले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान चेस नहीं कर पाई थी, वो बहुत खराब था, लेकिन उससे भी ज्यादा खराब रोकूंगी। हमारे साथ इस वक्त पूर्व क्रिकेटर, पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर रमीज राजा साहब मौजूद है। रमीज साहब, 127 पाकिस्तान ने स्कोर खड़ा किया, 128 का भारत के सामने लक्ष्य है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? पाकिस्तान के बल्लेबाज कुछ ज्यादा कमाल कर नहीं पाए अभी तक, भारतीय गेंदबाजों के सामने बिखरती सी कुछ चली गई ये टीम, क्यों? जी, शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं था, भारतीय बॉलिंग आउटस्टैंडिंग थी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करती है। देखिए ना, अगर आप बुमराह को सी ऑफ करते हैं तो फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट चैलेंज शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज है, तो आपको हर वक्त जो है टॉप की गेम दिखानी पड़ती है, जो पाकिस्तान नहीं दिखा सके। देखिए, अब रन्स ऑन द बोर्ड है, इंपॉर्टेंट है ये कि रन्स ऑन द बोर्ड हो, अब फिर आगे से फाइट करनी है। और क्या पाकिस्तान को एक मिराकुलस कमबैक कर सकता है? नहीं, चांसेस उसके खासे स्लिम है, बट एनीवे इंडिया पाकिस्तान बहुत ही जबरदस्त एक आइकॉनिक किस्म के रिजल्ट्स हमने देखने को मिलते हैं। सो कुछ मिरेकल की जरूरत है अब। ये एक्सपीरियंस की कमी आपको लगता है कि साफ तौर पर नजर आ रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स में इंडियन स्क्वाड के सामने, ऐसा आपको लगा? और दबाव में आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ज्यादा आ रहे हैं? एक्सपीरियंस से ज्यादा स्किल्स हैं। एक्सपीरियंस तो देखे ना, जब आप शॉट सिलेक्शन के ऊपर आप क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं, और फिर उसके बाद सिचुएशन को रीड करना, एक तरह से जो सेट बैट्समैन है जैसे फरहान 40 रन करके फिर वहां पे आउट नहीं होना, आपको पता है कि पीछे जो आपके पास
बल्लेबाज हैं वो उस तरह के महारत वाले नहीं है, या उतना उनको हेड स्टार्ट नहीं मिला हुआ है जो आपको मिल गया है। सो उस वक्त आउट होना वो भी ठीक नहीं था। सो गलत शॉट्स, गलत मुकाम पे गलत शॉट्स, मैं समझता हूँ कि देखिए प्रेशर तो होता ही होता है, इसमें जो होता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी आप कह सकती हैं, बट ओवरऑल मैं समझता हूँ कि एक तो क्वालिटी ऑफ इंडियन बॉलिंग थी और दूसरी लैक ऑफ जिसको कहते हैं ना कि आपको रीड ऑफ द गेम मुझे नजर आया। रमीज साहब, एक सवाल और है मेरा, और वो ये कि पाकिस्तान अपनी गेंदबाजी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी ताकत मानता है, तो यहां पर आपको लगता है कि बल्लेबाजों ने इतना कुशन दिया है पाकिस्तानी गेंदबाजों को कि वो अपनी स्ट्रेंथ जिस पर वो खेलते हैं उतरकर वो दिखा पाएं, उसको कहीं ना कहीं मैच को करीबी ले जाएं? आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, अगर मैं डगआउट में होता तो एक तो रेफरेंस पॉइंट बनता है शाहीन अफरीदी का जो लास्ट ब्लिट्स है अभी जो उन्होंने बैटिंग की है, सो एक वो अच्छा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट बनता है कि चले हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एक परफॉर्मेंस से हम इकट्ठे हो गए जहां हम लग रहा था 100 भी नहीं करेंगे, हमने 127 कर दिया है। सो और फिर उसके बाद आप पूरा जोर लगाएंगे, अब क्या कर सकते हैं, जो हुआ है वो हो गया है जो सिचुएशन, अब इसको हमने ठीक करना है और एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देनी है। आई थिंक यही आपकी टीम की डगआउट में इस वक्त बात है, और फिर उसके बाद हिम्मत ना हारें, एंड तक फाइट करें और विकेट लेने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी अब बनेगी। ये नहीं है कि आप रन रोक सकेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि 20 ओवर्स में आराम से अगर आप उनको बैटिंग करने देंगे भारतीय बल्लेबाजों को, तो वो तो ये 12-14 ओवर्स में मैच खत्म हो जाएगा। आपको विकेट्स लेनी है और उसके लिए स्ट्रैटेजी और प्लानिंग अलग होती है। 14 ओवर में मैच खत्म। मोहम्मद कैफ? देखिए, मुझे लगता है कि शुभमन गिल आएंगे ओपन करने, अभिषेक शर्मा है जो अच्छे फॉर्म में है और वो तेज़ भी खेलते हैं। शुभमन गिल के ऊपर थोड़ा दबाव है बतौर ओपनर, क्योंकि वो कमबैक कर रहे हैं, T20 लगातार खेलते नहीं हैं और ओपन कर रहे हैं। संजू सैमसन ऐसे बल्लेबाज थे जो 3 शतक लगा कि उनको अब नीचे खेलना पड़ रहा है। तो हालांकि एक आध दो प्लेयर है जो दबाव में है, जो गिल की मैंने बात करी, पर उसके बाद देखें बैटिंग में बहुत डेप्थ है, रन ज़्यादा है नहीं। पहले 6 ओवर में दिशा तय होगी। अगर शहनशाह अफरीदी जो तो तजुर्बे की बात कर रहे हैं, तो अगर वो विकेट थोड़ा मार गए शुरू में, 3-4 विकेटें मान लो आउट करते हैं, तो गेम फंसेगा, पर मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई दिक्कत होगी। पहला 6 ओवर दिशा तय करेगा डायरेक्शन की, ये गेम कहाँ जा रहा है। विवेक? देखिए, 2 आंकड़े हैं जो मैं बताना चाहूँगा सबके लिए, और वो ये है कि 3 विकेट लेकर फास्ट बॉलर्स ने 62 रन दिए, वो 7 ओवर में दिए, और 6 विकेट लिए स्पिनर्स ने 65 रन देकर 13 ओवर में। ठीक है, तो ये बताता है कि स्पिनर्स का क्या दबदबा रहा है इस पूरे मुकाबले में। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है वो है शाहीन शाह अफरीदी, जिस पर अभी जैसे रमीज भाई ने कहा कि बहुत कुछ टिका हुआ है। उनका एवरेज जो है वो 51 का है भारत के खिलाफ अभी हाल ही में, और खास तौर पर पावर प्ले पे, क्योंकि वो अपने सबसे खराब फॉर्म के तरफ से गुजर रहे हैं। तो ऐसे मैच में जब उनका स्पेल सबसे इंपॉर्टेंट है और वो सबसे खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, और इंडिया का पूरे विश्व क्रिकेट में अगर सबसे अच्छा एवरेज है, स्ट्राइक रेट है, तो वो स्पिनर्स के खिलाफ है, जिस 4 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान की टीम उतर रही है। तो अगर हम सिर्फ स्टैट्स की बात करें और पूरे मैच के सिनारियो की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस इंडियन टीम को रोक सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रमीज भाई कह रहे हैं कि इजी मुकाबला होगा, इजी विन होगा, 14 ओवर मैक्सिमम खिंच जाए तो वेल डन पाकिस्तान, बट मुझे लग रहा है कि 10 से 12 ओवर के अंदर खत्म होना चाहिए मुकाबला। बिल्कुल रमीज भाई, ये अच्छा ऑब्जर्वेशन है जो यहाँ पर जीएस विवेक की तरफ से दिया गया कि साहब फास्ट बॉलर्स इंडिया के आप देख लीजिए 3 विकेट, और बाकी स्पिनर्स को आप देखिए तो बाकी के 6 विकेट, और वो इकोनॉमिकल कितने साबित हुए हैं इसका भी जिक्र यहाँ पर किया। आइए देखिए, स्टैटिस्टिकली तो आपके पास डिफेंस है नहीं। मैं समझता हूं कि ये अगर ना भी ये स्टैट्स कोट करते हैं तो हमें पता है कि इस मैच से पहले जो थी वो भारतीय टीम फेवरेट्स थी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, एक रिलेंटलेस प्रेशर वो क्रिएट करते हैं बॉलिंग में, बैटिंग में भी ऐसा है, वैरायटी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे कहा कि आपने बिल्कुल सही कि पहले 3-4 ओवर्स में, 6 ओवर्स में डिटरमिन कर देगा कि किस कोर्स ये मैच जा रहा है। बट पाकिस्तान के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं तो मैं समझता हूं, देखें ये जैसे इस तरह की सिचुएशन में आपको अपनी बेस्ट प्रोड्यूस करनी है, और एक दफा से आप फ्री भी हो जाते हैं जब आपको पता है ना कि आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है बट टू बी अटैकिंग। वो क्रिकेट में आपके बड़े काम आती है, बिकॉज वो एक सिस्टम से जो नर्वसनेस है, एक एग्रेशन जो है ना, और एग्रेसिव ही होना है। आपको पता है कि आपने एक जगह बॉल की है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, सो आपको यॉर्कर भी शायद करने पड़ जाए अप फ्रंट, आपको बाउंसर भी करने पड़ जाए, स्लो बॉल भी, आपको जो लास्ट के ओवर्स में आप बॉलिंग करते हैं वो आपको पहले अप फ्रंट करनी है। गेंद आपने देखा था कि
जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या दोनों का मूव हुआ था पहले 4-5 ओवर। सो क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है दुबई में, सो ये मूवमेंट मिलेगी आपको। बस कोशिश यही करनी है कि एक बैलेंस क्रिएट करे, और बैलेंस जो है ना उसका बेस हो एग्रेशन। बैलेंस आपने जो एग्रेसिवली बॉलिंग करनी है ना, और 1-2 व्हाटएवर आप ऑप्शंस अपनाएं, उन सबको विकेट्स लेने की कोशिश करनी चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है यहां पर थोड़ा सा अगर कप्तान की बात भी कर ली जाए, क्योंकि लीड कप्तान करता है और ऐसे में वो पूरी टीम में किस तरीके का जज्बा है वो लाने की जिम्मेदारी एक बड़ी कप्तान की होती है। यहां हमने सूर्य कुमार यादव को देखा जिन्होंने शानदार तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, और वहीं सामने पाकिस्तान की तरफ से सलमान आगा खुद भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाया, 3 के स्कोर पर वो वापस पवेलियन लौटे हैं। और ऐसे में अब जब उतरेगी पाकिस्तान की टीम तो फिर मोहम्मद कैफ? नहीं, दबाव तो पाकिस्तान पे है, वो तो पहले से हमें जिक्र किया था कि इंडियन टीम बहुत मजबूत टीम है। हालांकि लोग बैटिंग की बात करते हैं, पर मैं देखता हूं कि इंडियन टीम जो अभी विश्व कप जीती 2024 में, उसका जो किरदार था वो गेंदबाजों ने निभाया। जो जीत का जो सेहरा बनेगा वो गेंदबाजों ने। कुलदीप थे वहाँ पे, हार्दिक पांड्या का जो लास्ट ओवर आपको याद होगा, क्लासन को आउट किया, मिलर को आउट किया। तो गेंदबाजी भी बहुत परिपक्वता से आगे बढ़ी है। और बल्लेबाजी में तो है हमारे पास अभिषेक शर्मा खेलेंगे, गिल हैं वहाँ पे, तो ओवरऑल रन ज़्यादा है नहीं। मुझे लगता है कि अगर मान लो दिक्कत आएगी वो है कि आप क्योंकि बहुत सारे नए गेंदबाजी पाकिस्तान के, जो बहुत से हमारे भारतीय बल्लेबाजों उनको पहले फेस नहीं किया, मतलब कोई एक्स फैक्टर सामने आ हाँ, सकता वो है, मतलब नयापन दिख जाए कि भाई पहले कभी देखा नहीं है कोई, और उसमें 2-3 विकेट वहाँ गिर जाए वो अलग बात है। पर इतने बड़ा लक्ष्य नहीं कि भारतीय टीम यहाँ पे परेशान होगी, हैरान होगी, आराम से मैच जीतना चाहिए। ये जो बात आपने खुद ही बैलेंस कर दी ना कि ठीक है कोई एक्स फैक्टर हो सकता है जो टीम इंडिया को जरा सा मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो डेप्थ इतनी ज्यादा है हमारी बल्लेबाजी में कि वो भी कोई बड़ी मुश्किल साबित होगी नहीं। हाँ, पाकिस्तान के लिए भले ही एक उम्मीद के तौर पर एक नया गेंदबाज पाकिस्तान की टीम को मिले। रमीज भाई, ऐसा ही कुछ होने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो नतीजा कमोबेश अभी तक जो तस्वीर उभर रही है उससे साफ है, मतलब ट्रेलर बता रहा है कि मैच का एंड क्या होने वाला है। मुश्किल काम है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, एक मिरेकुलस स्केप चाहिए, किस तरह से पाकिस्तान खेलते हैं। जैसे मैंने कहा, रेफरेंस पॉइंट एक थोड़ा सा बनता है डगआउट में, अपने आप को उठाने की जरूरत होती है। देखिए, रन्स ऑन द बोर्ड, इनको पता था कि जितने भी रन्स करेंगे फाइट करनी है। जैसे मैंने कहा था 160 हो जाता तो अच्छा स्कोर होता, नहीं हुआ। चले, आपने फाइट की, जितनी भी आप में हिम्मत थी, जितने स्किल्स थे, आपने अब वो कर दिया जो करना था। अब उसको भूल के अब नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर की जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ी, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, प्रेशर में जब आप पे प्रेशर पड़ता है तो क्लैरिटी चली जाती है, कई दफा आपको पता ही नहीं चलता करना क्या है। 2 चौके लगे, एग्रेसिव बैटिंग हुई तो फिर से आप डिफेंसिव हो जाएंगे। इसमें डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है, आपको पता है कि एक क्वालिटी की बैटिंग लाइनअप है भारत की। उसके बावजूद आपको सोचना यही है, विकेट्स पहले 6 ओवर्स में आप मैक्सिमम ट्राई करें। अगर आपको 2 स्लिप्स भी लेनी है, अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है, स्पिनर लेके आना है, क्योंकि फहीम अशरफ शाहीन आफरीदी के साथ बॉलिंग करेंगे। सो पाकिस्तान भी स्पिन हैवी है इस प्लेइंग 11 में। सो स्पिनर को जल्दी लाएं। मुकीम को देखा नहीं है, सुफियान मुकीम जो है वो कुलदीप की तरह बॉल करते हैं, लंबे हैं, बाउंस मिलता है, तो कुछ भी हो सकता है वैसे। सो मैं उम्मीद लगाया हुआ कि ये एक अच्छा मैच होगा। मैं नहीं चाहता ये वन साइडेड हो, मैं चाहता हूँ ये मैच जो है आखिर तक चले। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ ना कि आप जिस तरीके की रणनीति यहाँ पर एबीपी न्यूज़ पर बता रहे हैं, हमारे दर्शक जो सुन पा रहे होंगे, जिस तरीके के सजेशंस आप दे रहे हैं कि किस गेंदबाज को कहाँ ले आना चाहिए, कैसे स्पिनर्स की जल्दी एंट्री करा देनी चाहिए, क्या जो सलमान आगा हैं वो इतने बड़े सेटबैक जो उनको खुद पर्सनली अभी लगा है कि वो 3 के स्कोर पर वापस लौटे हैं, क्या वो इस माइंड फ्रेम में होंगे कि इस तरीके की प्लानिंग अपने गेंदबाजों के साथ कर लें, जबकि उनको साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की हालत कितनी पतली इस मुकाबले में हो चुकी है। ऐसे में जीएस विवेक, जिस बात का जिक्र लगातार हमारे मेहमान कर रहे हैं कि साहब वो शुरुआती ओवर्स, शुरुआती 5-6 ओवर्स, और उसी से मैच की तस्वीर साफ हो जाएगी या वो डिसाइडिंग होंगे एक तरीके से? देखिए, रमीज भाई यहाँ हैं, कैफ यहाँ पर है, तो अक्सर क्रिकेट में कहा जाता है कि अगर कोई मैच फंसता है तो वो लो स्कोरिंग मुकाबला फंसता है, राइट। और जैसे अभी रमीज भाई ने कहा कि उनके पास भी कुलदीप का उनका वर्जन है, एक चाइनामैन बॉलर है, उनके पास अबरार है जो कि वरुण चक्रवर्ती वाला एक वर्जन है जो कि एक मिस्ट्री स्पिनर है, तो वेपन्स हैं। लेकिन अगर ये T20 में लो स्कोरिंग मैच कभी आखिरी तक नहीं जाता, या तो इंडिया जो है 10 ओवर के अंदर ऑल आउट हो जाएगी या 10 से 12 ओवर के अंदर ये जो है चेस कर जाएगी। तो वनडे वाला फॉर्मूला है कि लो स्कोरिंग मैच थ्रिलर होता है, बट या तो ये
पूरा एक एक करके 120 रन 19वें ओवर में नहीं बनने वाला। जैसे रमीज भाई ने कहा कि ये मैच बहुत जल्दी खत्म होगा। रमीज भाई ने तो दे दिया ना, रमीज भाई ने तो बता दिया 14वां ओवर। रमीज भाई ने तो यहाँ पर वो ओवर बता दिया, ओवर नंबर। मुझे लगता है जल्दी से मोहम्मद कैफ से लेते हैं एक रिएक्शन। मोहम्मद कैफ, देखिए कितने ओवर तक जाने वाला है ये मुकाबला? जीत तो हम रहे पक्का, अगर इसमें तो कोई अभिषेक शक शर्मा को आउट नहीं किया तो ये मैच 10 ओवर में खत्म हो जाएगा। अभिषेक शर्मा ऐसे बल्लेबाज की जितने भी स्पिनर्स आपके पास हैं, आप चार और ऐड कर लो, वो इतने अच्छे बल्लेबाज, इतने घातक बल्लेबाज कि जो पहला 6 ओवर होता है ना, वो पहली बॉल छक्का मारना स्टार्ट कर देते हैं। T20I के नंबर 1 बल्लेबाज है अभिषेक शर्मा। अगर 6 ओवर खेल गए तो ये 10 ओवर का मैच है। देखो, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। टीम इंडिया जीतेगी, मुकाबला जल्दी खत्म होगा, हमारा काम भी जल्दी खत्म होगा और हम भी जल्दी घर जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैच खत्म होने के बाद टीम इंडिया की जीत का जश्न भी मनाएंगे यहां पर एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।